नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड पर कल की रसामृत सुनाते हुए मैं संत हरिदास जी की भावनावर पुस्तक के प्रथम अध्याय से सुना रहा हूँ कि ये जगत का सृष्टिकर्ता स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने ही भगत के शरीर पर विजय करेंगे। वो भगत ही उन्हीं के भोग होंगे। वही भगत के शरीर पर स्वयं भगवान रहे होंगे, एक दास की तरह, एक सेवक की तरह उनके सेवा करते होंगे। भगत के शरीर को वहन करके भगत के सभी भारा को वो खुद ही वहन करेंगे, सभी दायित्व खुद ही वहन करेंगे। फिर भी वो धरती पर चलमान होने के लिए वही भगत के भरोसा पर रहेंगी। उसके बाद इस पुस्तक पर लिखा गया है कि तेणु भावग्राही भक्त रूप तु ही शेषिना तोहर देह। भगवान को अनंत शिशु कह रहे हैं कि हे भावग्राही, आप जो भक्त के शरीर को वहन करे हो, वो भक्त का देह ही तुम्हारा देह है। और ये जो भक्त के शरीर को वहन करे हो, आप वहन करते हुए खुद ही भक्त रूप हो गए हो। भक्तर तोहर देवंते हिसाब यापुणी केबा लिखिब। भक्त और आपके अंदर जो संपर्क है वो भला कौन लिख पाएगा? कितने संपर्क होंगे? केवल भक्त भगवान का संपर्क नहीं है, अनेक स्थानों पर अनेक शब्दों पर वर्णन किया गया है उनके मध्य रहे संपर्क को। जैसे दूध और मधुर का संपर्क, दूध और पानी का संपर्क, पुष्प और भ्रमर का संपर्क, अश्व और सहिष का संपर्क, गज और माहुंत का संपर्क, बलभद्र और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मध्य रहे भ्राता संपर्क, सुदामा और श्री कृष्ण के मध्य रहे सखा संपर्क, पार्थ और श्री कृष्ण के मध्य रहे रथी सारथी संपर्क, राधा श्री कृष्ण के मध्य रहे प्रेम संपर्क, पिता और पुत्र मध्य रहे संपर्क, दूध दधी और घृत के मध्य रहे संपर्क। ऐसे अनेक संपर्क भक्त और भगवान के मध्य जितने उदाहरण सृष्टि हुआ है, वो सभी संपर्क यहाँ पर युक्त हुआ है। इसलिए ये महातत्व का अवतार है। ये कलियुग के अंत समय पर जो महापुरुष आएंगे, उनके शरीर पर जो भगवान महावतरण करेंगे, वो सर्व शास्त्र को संपूर्ण करेंगे। वही शरीर पर संपूर्ण करेंगे, अर्थात महातत्व पर महाजोग होंगे। ये महातत्व पर जितने भी भक्त भगवान का संपर्क निदर्शन होकर स्वर्णाक्षर पर भक्ति इतिहास पर लिखित होकर रहा है, वो सभी भक्ति निदर्शन उन्हीं के पास ही जोग होगा। स्वयं नारायण वो महापुरुष से वो भगवान को पाएंगे। तो जितने भी भक्त भगवान का भक्ति निदर्शन हुआ था, सब यहाँ पर युक्त हो गया हो। इसलिए तो लिखा गया है कि सर्व शास्त्र को वो यहाँ संपूर्ण करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि भक्त और आपके बीच जो संपर्क है, वो संपर्क को हिसाब करके अगर हम लिखेंगे तो वो अनन्य होगा, अनेक संपर्क वो रहा होगा। उसे लिखना इतना संभव पर नहीं है। पिता पुत्र भ्राता पत्नी सखा सखी ऐसे अनेक संपर्क वहां पर युक्त हुआ होगा। श्री भगवान अपने भगत के श्री पाद पर अपने मथा रख के एक दास मुद्रा पर रहे हैं। इसको सुनकर
आप सोचते होंगे कि वो महापुरुष तो जो चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो उनके मध्य रहे और एक बात को यहाँ पर लिखा गया है कि ଯାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଶିର ପାତିଅଛୁ ତାଙ୍କ କେଶ ଧରୁ ହସ୍ତେ पादे मुंड देई हाथे सिर थोई नचाउछु अनुप्रति। भगवान वो भगत के शरीर के अंदर चले आए, अपने मथा को उनके पाद के ऊपर रखे, फिर भी अपने हस्त पर वो भगत के केस को पकड़ कर रहे हैं। भगवान वो भगत के पाद पर अपने मथा रखे हैं और अपने ही हस्त पर वो भगत के केस को रखे हैं, अर्थात वो भगत को खुद अपने आयत्त पर रखे हैं। वो महाप्रेम पर दास मुद्रा को चले गए, मगर अपने शासन पर शासनाधीन करके वो महापुरुष को रखे हैं, केस पकड़ के रखे और अपने इच्छा से ही भगत को नचा रहे हैं। ऐसे करो वैसे करो, जो भी भगत करते हैं वो सब भगवान के इच्छा से हो रहा होगा। भगत को सोच लग रहा है, भूख लग रहा है, तो वो पानी नहीं पी सकते, खा नहीं सकते, भगवान कहेंगे उसके बाद ही वो खाएंगे पिएंगे। एक ग्लास पानी ले लिया तो सब कुछ पी देंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना चाहेंगे उतना ही वो पिएंगे, अधिक नहीं होगा। अधिक होगा तो उन्हीं के लिए भी दंड प्रहार है, प्रतिरोध है। भगवान की इच्छा से एक तीर भी इधर उधर नहीं हो सकते वो महापुरुष, क्योंकि भगवान उनके केस को पकड़ के रहे हैं, अर्थात पूरे कंट्रोल पर वो महापुरुष को रखे हैं। इधर महाप्रेम तो उधर महाशासन, ऐसे अवस्था महा अवस्था पर भगवान वो महापुरुष के शरीर पर रहे होंगे। और उधर कहते हैं कि वो भगत ही खुद मैं हूं, वो भगत का शरीर ही भगवान का शरीर है। और भगवान अपने भगत के शरीर पर महातत्व में विजय करके अपने ही छंद में सारे जगत को छंदायित करके रखे होंगे। इसलिए शिशु अनंत ने उन्हीं के ही पाद पद्म पर शरण जा रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।